श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद अध्याय 23 में प्रवेश करने जा रहे हैं। शिशुमार एक डॉल्फिन को बोलते हैं। और जितने भी तारामंडल हैं, जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र हम आकाश में देखते हैं, इनको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो एक डॉल्फिन जैसा आकार ये लेते हैं। इसीलिए शिशुमार ग्रह मंडल नाम से ज्योतिष शास्त्र में इसको स्वीकार किया गया है। ऐसा कोई शिशुमार जानवर है नहीं आकाश में, लेकिन ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि अगर सारे के सारे तारों को, सारे नक्षत्रों को एक साथ जोड़ा जाए तो वो एक तरह से एक डॉल्फिन का आकार ले लेंगे, जिसकी पूंछ ऊपर है और सिर नीचे है। पूंछ में ऊपर ध्रुवलोक और बाकी फिर नीचे लोग आते हैं। तो ऐसा कई बार जो निराकारवादी हैं या जो प्रकृति के ऊपर, विराट रूप के ऊपर ध्यान करते हैं, वो ऐसा ध्यान करते हैं, सारे नक्षत्रों को, ग्रहों को एक साथ शिशुमार के रूप में देखते हैं। ओके, चैप्टर समरी सुजाता माता जी पढ़िए। अनिकेत प्रभु। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सभी ग्रह ध्रुव ध्रुव तारा अथवा ध्रुवलोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें इसका इसका भी वर्णन है कि ये सभी ग्रह मंडल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य शरीर के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में है। इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विष्णु का आवास ध्रुवलोक सप्त नक्षत्रों से 13 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। ध्रुवलोक गृहमंडल में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म नामक नक्षत्र सम्मिलित है। और ये सभी नक्षत्र ध्रुव तारा पर रहने वाले परम भक्त ध्रुव को आदर की दृष्टि से देखते हैं। सभी नक्षत्र काल द्वारा प्रेरित होकर ध्रुवलोक के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार एक मध्यवर्ती धुरी में जते जुते हुए बैल जो भगवान के विश्व रूप अर्थात विराट पुरुष की आराधना करते हैं, वे इस समग्र चक्कर लगाते हुए गृहमंडल को शिशुमार नामक जंतु मानते हैं। यह काल्पनिक शिशुमार ईश्वर का अन्य रूप है। इसका सिर नीचे की ओर है और इसका शरीर कुंडली बद्ध सर्प की भांति प्रतीत होता है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुवलोक, पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ के ऊपरी भाग में धाता तथा विधाता स्थित हैं। इसके कटी भाग में 7 महर्षि हैं। शिशुमार का पूरा शरीर दाई और है और यह नक्षत्रों की कुंडली के समान लगता है। इस कुंडली के दाईं और अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 प्रमुख नक्षत्र हैं। बाईं और भी पुष्य से उत्तर उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र शिशुमार के दाहिने तथा बाएं कुल्हे पर और आद्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं पैरों पर अवस्थित हैं। वैदिक वैदिक ज्योतिर्विदों की गणना के अनुसार अन्य नक्षत्र भी शिशुमार चक्र की विभिन्न दिशाओं में स्थित है। योगी जन ध्यानावस्थित होने के लिए शिशुमार की आराधना करते हैं। इसी को कुंडलिनी चक्र भी कहा जाता है। श्लोक संख्या 1, वेदांत प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। वहां पर अभी भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त महाराज ध्रुव वास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राण धारा है। वहां पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म सभी सामवेद होकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं। वे उनके दाई और रहकर उनकी प्रदर्शना करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के चतुर्स्कंध में कर चुका हूँ। हम्म। तो यहाँ पर ध्रुवलोक की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। शायद हमने पहले एक दो बार चर्चा की होगी, लेकिन यहाँ पर एकदम ठीक सटीक स्थिति ध्रुवलोक की बताई जा रही है, जो कि भुवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के ऊपर ध्रुवलोक माना गया है। ये महरलोक का हिस्सा भी कई बार गिना जाता है। और सप्त ऋषियों के ऊपर ये ध्रुवलोक की स्थिति है, जहाँ
भगवान स्वयं अवस्थान करते हैं, कई देवताओं का भी निवास स्थान है, और मुख्यतः ध्रुव महाराज वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट शिवानी मोहरी माता जी। श्री भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का परम लोक ध्रुवलोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य सर्वशक्तिमान काल इन ज्योतिर्गणों के को अहर्निश ध्रुव तारे के चारों ओर घुमाता रहता है। जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सारे के सारे स्वर्गलोक में या भुवरलोक में, ये सारे ग्रह नक्षत्र ध्रुवलोक को ही अपना केंद्र करके प्रदक्षिणा करते हैं। दीप्ति माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि सभी ज्योतिर्गण नक्षत्र तथा ग्रह परम काल के प्रभाव से चक्कर लगाते रहते हैं। यह काल श्री भगवान की दूसरी विशेषता है। प्रत्येक प्राणी काल के वशीभूत है, किंतु श्री भगवान इतने सदय हैं और अपने भक्त महाराज ध्रुव को इतना चाहते हैं कि उन्होंने समस्त ज्योतिर्पिंडों को ध्रुवलोक के अधीन कर रखा है और ऐसी व्यवस्था की है कि काल उनके अधीन अथवा उनके सहयोग से कार्य करता है। वास्तव में प्रत्येक कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा और निर्देश से चालित है, किंतु अपने भक्त ध्रुव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी बनाने के उद्देश्य से ही काल के कार्यकलापों को भी उनके अधीन कर रखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जगत प्रणाम। तो जब ध्रुव ने तपस्या की, ध्रुव को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने ये विशेष लोक प्राप्त कराया ध्रुव को, जहां पर सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और ऐसा लोक आज तक भौतिक संसार में और किसी ने प्राप्त नहीं किया। अक्रूर प्रभु पढ़िए। अनुवाद। यदि बेलों को एक साथ जोतकर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाता है तो वे अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर तथा नीचे स्थित अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रकृति रूपी यंत्र में बांधे जाकर वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक चक्कर लगाते रहेंगे। ये ग्रह विशाल आकाश के अंदर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। हरे कृष्ण। तो ये स्थिति यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वास्तव में होता क्या है, किस प्रकार सारे ग्रह ये चक्कर लगाते हैं। ये आप हमारा भूमंडल है, ये लोकालोक पर्वत और इसके हाथी। Above Bhumandala is Bhuvarloka, which is the residence of the Charanas, Siddhas, Yakshas, Gandharvas. And above there is Swargaloka, beginning from the sun and extending up to the pole star Dhruvaloka. This is the moving part of the planetary display. तो ये सारे अन्य अन्य ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनिश्चर, ये सब जो हमने देखे थे अभी पिछले अध्याय में, ये सारे चक्कर लगा रहे हैं अपनी अपनी कक्षा में। Here we can see the sun and the moon moving in their chariots. The chariots are being drawn by horses moving in the anti-clockwise direction, but they're traveling with the wheel of time moving in the clockwise direction faster, so it looks as if they're moving backwards. Above them the zodiac of stars, more planets, and another realm of stars. So here we can see everything moving with the Kala Chakra, circumambulating the axis that connects Mount Meru with Dhruvaloka. Above. तो ये मेरु के ठीक ऊपर ध्रुवलोक की स्थिति है, और ये सारे ग्रह नक्षत्र
ये ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। These planets, we come to the planet of the seven sages, the Saptarshi. You can see them here. They're commonly known as the Big Dipper. And then Dhruvaloka, the pole star. On the ocean of milk situated there, Kshirodakshay Vishnu, who is the Paramatma within everyone's heart. ये ध्रुवलोक है जहां पर भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भी अवस्थान करते हैं। He resides on Anantashesh. Moving up beyond there, we have Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, and Satyaloka. In this video, we haven't included many of the details for there, but on Mahaloka, Janaloka, फिर ये ऊपर के ग्रह हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। Tapaloka, we have residences of the Lord, such as Lord Varaha, Lord Vamana, and so on. Here's Brahmaloka, and on Brahmaloka, ये ब्रह्मलोक तक का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तात्पर्य पढ़िए आरती माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक के विवरण के अनुसार सैकड़ों हजारों नक्षत्र तथा सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे बृहद नक्षत्र न तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा अथवा आधुनिक वैज्ञानिकों की अन्य किसी कल्पना द्वारा ही संपूजित है। ये समस्त नक्षत्र एवं ग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अथवा श्री कृष्ण के सेवक है और उनकी ही आज्ञा के अनुसार अपने अपने रथों में आरूढ़ होकर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जिन कक्षाओं में वे चक्कर लगाते हैं, इनकी तुलना भौतिक प्रकृति द्वारा ग्रहों तथा नक्षत्रों के उन अधिष्ठता देवता को प्रदान किए गए यंत्रों से की गई है, जो महाराज ध्रुव द्वारा शासित ध्रुव लोक के चारों ओर चक्कर लगाकर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में इस प्रकार की गई है। यक्षुरेश सविता सकल संग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजाहा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनके आदेश से ईश्वर के चक्षु रूप सूर्य भी शाश्वत काल की निर्धारित कक्षा में घूमता है। सूर्य समस्त नक्षत्रों का राजा है और उसमें उष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। ब्रह्म संहिता के इस श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह सूर्य भी निर्धारित कक्षा अथवा काल चक्र के अंतर्गत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से घूमता है। गुरुत्वाकर्षण या विज्ञानियों द्वारा बनाए गए अन्य काल्पनिक सिद्धांतों से इसका कोई सरोकार नहीं है। भौतिक विज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्मांड के शासन के तथ्य को टालना चाहते हैं और इसलिए वे विभिन्न परिस्थितियों की कल्पना करते हैं, जिसके अंतर्गत वे सोचते हैं कि ग्रह गति कर रहे हैं। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश वही सर्व प्रमुख एकमात्र शर्त है। ग्रहों के सभी विभिन्न अधिष्ठता देवता व्यक्ति हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी व्यक्ति हैं। श्री भगवान अपने अधीन विभिन्न नामधारी देवताओं को आदेश देते हैं कि वे उनकी परम इच्छा का पालन करें। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दीप परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इस दृश्य जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। नक्षत्रों की कक्षाएं उन शरीरों के समान है जिनके अंदर सभी जीवात्मा विद्यमान है, क्योंकि दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा संचालित यंत्र हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य यन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हैं और वे भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी जीवों को घुमा रहे हैं। भौतिक प्रकृति द्वारा दिया गया यह यंत्र चाहे शरीर यंत्र, कक्षा यंत्र अथवा काल चक्र हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही मिलकर न केवल इस ब्रह्मांड का वरन इससे परे लाखों अन्य ब्रह्मांडों को भी बनाए रखते हैं। इस श्लोक में इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि नक्षत्र तथा ग्रह किस प्रकार तैर रहे हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण के नियमों का कोई हाथ नहीं है, वरन नक्षत्र तथा ग्रह वायु के प्रभाव द्वारा तैर पाते हैं। इसी कारण आकाश में बड़े बड़े बादल और बड़े बड़े बाज पक्षी उड़ पाते हैं। आधुनिक वायुयान अथवा 747 जेट यान भी इसी प्रकार कार्य करते हैं।
वे वायु को नियंत्रित करके आकाश में ऊंचाई करते हैं और नीचे गिरने को रोकते हैं। इस प्रकार से वायु का नियंत्रण पुरुष और प्रकृति के सिद्धांतों के सहयोग के द्वारा संभव हो पाता है। भौतिक प्रकृति और पुरुष माने जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहयोग से इस ब्रह्मांड के सभी कार्यकलाप सुचारू रूप से चलते हैं। ब्रह्म संहिता में भौतिक प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ध्यायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टथा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बहिरंगी शक्ति माया की जो चित्त आध्यात्मिक शक्ति की छाया तुल्य है, सभी लोग दुर्गा के रूप में आराधना करते हैं, जो संसार के सृजन पालन तथा संहार करने वाली शक्ति है। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा अपने सारे कार्य करती है। भौतिक प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति दुर्गा के नाम से भी अभिहित है, जो नारी शक्ति है और इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग की रक्षा करती है। दुर्गा शब्द का अर्थ दुर्ग भी है। यह ब्रह्मांड एक महान दुर्ग के समान है, जिसमें सभी बद्ध जीव रखे गए हैं और वे तब तक इससे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया दृष्टि ना हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्वयं घोषित करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्या देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे आविर्भाव और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, वह देह को त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार केवल कृष्ण भावना भावित के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है और वह इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि बड़े से बड़े ग्रहों के प्रमुख अधिष्ठाता देवता को जो उच्च स्थान प्राप्त है, वह केवल पूर्व जन्मों में किए गए अत्यंत मूल्यवान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप है। इसका संकेत यहाँ कर्म निर्मित गतयः शब्दों से मिलता है। उदाहरणार्थ, जैसा कि हम पूर्व में यह बता चुके हैं कि चंद्रमा जीव कहलाता है, क्योंकि वह हमारे जैसा जीवात्मा ही है, किंतु अपने पुण्य कर्मों के कारण उसे चंद्रदेव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार समस्त देवतागण जीवात्मा है, जिसमें चंद्र, पृथ्वी तथा सूर्य, शुक्र के अधिष्ठाता जैसे विभिन्न पदों पर महान सेवा तथा पुण्य कर्मों के कारण नियुक्त किया गया है। इनमें से केवल सूर्य के अधिष्ठाता देवता सूर्य नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं। ध्रुव लोक के प्रमुख अधिष्ठाता महाराज ध्रुव भी जीवात्मा है। इस प्रकार से आत्मा दो प्रकार के होते हैं, परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा सामान्य जीवात्मा या जीव। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। समस्त ईश्वर देवता की सेवा में संलग्न रहते हैं और केवल ऐसी व्यवस्था से ही ब्रह्मांड के सभी कार्य चलते हैं। जहां तक इस श्लोक में वर्णित शयनों गरुण पक्षियों का प्रश्न है, यह माना जाता है कि ऐसे विशाल गरुण होते हैं जो बड़े हाथी का शिकार कर सकते हैं। वे इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। वे एक ग्रह से उड़ना आरंभ करके दूसरे तक पहुंचते हैं और उड़ते समय अंडे देते हैं, जिनमें अन्य पक्षी उत्पन्न होते हैं, जबकि अंडे गिर रहे होते हैं। संस्कृत में ऐसे गरुण पक्षियों को शेन कहा जाता है। आधुनिक परिस्थितियों में इतने बड़े शेन तो नहीं दिखते, किंतु हमें ऐसे विशाल पक्षी ज्ञात है जो बंदरों को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। इसी प्रकार यह समझ में आता है कि ऐसे भी विशालकाय पक्षी होते हैं जो हाथियों पर आक्रमण करके उन्हें मार डालते हैं और खा जाते हैं। शेन और बादलों के ये दो उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वायु की व्यवस्था के द्वारा उड़ाना और तथा तैरना संभव हो सकता है। इसी प्रकार ग्रह भी तैरते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति श्री भगवान के आदेशानुसार वायु को संचालित करती है। ऐसा सोचा जाता है कि ऐसा संयोजन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, किंतु प्रत्येक दशा में हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्त सिद्धांतों को बनाने वाले श्री भगवान ही हैं। इन पर तथाकथित विज्ञानियों का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। विज्ञानी झूठे ही यह घोषणा करते हैं कि ईश्वर नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। हरे कृष्ण। तो शिल प्रभुपाद हमें मुख्य सिद्धांत से जोड़ रहे हैं। यद्यपि ये सारी जानकारियां बड़ी विस्तृत हैं, एक एक वस्तु के ऊपर बड़ा गहन गहन चिंतन दार्शनिक करते हैं, और कई बार भक्तों के लिए ये पूरा का पूरा सत्र बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला या कई बार कंफ्यूज करने वाला भी होता है। लेकिन शिल प्रभुपाद मुख्य तथ्य से हमें जोड़ रहे हैं कि मुख्य बात है कि भगवान की इच्छा से, उनकी शक्ति से सारे ग्रह नक्षत्र चलते हैं, और यदि हम उनका आश्रय लें तो ये भौतिक संसार रूपी दुर्ग से हम मुक्त हो सकते हैं। मोनिका माता जी।
नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त ये विराट यंत्र जल में शिशुमार सुंग मछली के स्वरूप से समानता रखने वाला है। कभी कभी इसे वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वास्तव में दृश्य होने के कारण बड़े बड़े योगी वासुदेव के इस रूप का ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण। तो जितने भी नक्षत्र हैं उन सबको अगर हम डॉट 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 मिलाएं तो एक डॉल्फिन के आकार, एक शिशुमार मछली का आकार लेते हैं, और योगी जन उस विराट रूप को देख करके भगवान का चिंतन करते हैं। आशा माता जी। तात्पर्य: ऐसे योगी जिनके मन श्री भगवान के रूप को समझ नहीं पाते, वे किसी अत्यंत विराट वस्तु की यथा विराट पुरुष की कल्पना करते हैं। इसलिए कुछ योगी इस काल्पनिक शिशुमार के आकाश में उसी प्रकार से तैरते हुए रूप की कल्पना करते हैं जिस प्रकार से जल में डॉल्फिन मछली तैरती है। ये इस पर परमेश्वर के विराट रूप की भांति ध्यान करते हैं। नेक्स्ट कृष्णदयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका सिर नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिर पर ध्रुव नामक लोक स्थित है। इसकी पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म नामक देवताओं के लोक स्थित है और पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक है। इसके तटी प्रदेश में वशिष्ठ, अंगिकारा इत्यादि सातों ऋषि हैं। कुंडलीबद्ध शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है, जिसमें अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 नक्षत्र स्थित है। इसके बाईं ओर पुष्य से लेकर उत्तरा आषाढ़ पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। विष्णुमार के पृष्ठ भाग में अज, बीथी नामक नक्षत्रों का समूह और उदर में आकाश गंगा है। देखिए, ये अलग अलग अभी वर्णन है, अभी टेबल के माध्यम से अंत में आपको अभी दिखाएंगे। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिशुमार चक्र के दाहिनी तथा बाएं कटी तटों पर वरुण, वसु तथा पुष्प नक्षत्र है। इसके दाएं तथा बाएं पैरों पर आंद्रा एवं अश्लेषा। इसके दाएं तथा बाएं नथनों पर क्रमशः अभिजीत तथा उत्तराषाढ़ा है। इसके दाएं तथा बाएं नेत्रों पर श्रवणा तथा पूर्व षाढ़ा और इसके दाएं और बाएं कानों पर धनिष्ठा तथा मूला नक्षत्र स्थित है। मघा से अनुराधा तक दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों पर और उत्तरायण के मृगशीर्ष से पूर्व भाद्र पर्यंत 8 नक्षत्र दाईं ओर की पसलियों पर स्थित हैं। सतविशा तथा ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों पर स्थित है। हरे कृष्ण। तो अभी तक जितने ग्रह हमने पढ़े हैं उन सब की यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है कि इन सबको अगर एक साथ जोड़ा जाए, शिशुमार मछली के माध्यम से देखा जाए, तो उसकी कौन कौन सी स्थिति पे कौन कौन से ग्रह नक्षत्र हैं। मैंने ग्रुप पर एक टेबल भी शेयर की है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अमित प्रभु। शिशुमार की ऊपरी डोरी पर अगस्ती, निचली डोरी पर यमराज, मुंह में मंगल, उपस्थ में शनि, गर्दन कुकुट पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के भीतरी भाग में श्री नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र तथा स्तनों में अश्विनी कुमार स्थित हैं। प्राण और अपान नामक प्राण वायु में बुध, गले में राहु तथा समस्त शरीर पर केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित हैं। नेक्स्ट विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को भगवान श्री विष्णु का बाह्य रूप मानना चाहिए। प्रत्येक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल शिशुमार चक्र के रूप में भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए और इस मंत्र से उपासना करनी चाहिए। हे काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, हे समस्त देवों के स्वामी, हे परम पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। हरे कृष्ण। तो मूल मूल उद्देश्य यही है कि प्रकृति को देखें, कोई भी वस्तु को देखें, भगवान का चिंतन हो, उनकी काल शक्ति, प्रकृति शक्ति के माध्यम से कैसे वो चराचर जीवों को चला रहे हैं, वह ध्यान योगी जन करते हैं। ग्रह रक्षतारामयमादिदेविकं पापापहं मंत्र कृतां त्रिकालम
नमस्यता स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम। मीनू माता जी। शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर विष्णु का शरीर समस्त देव देवताओं नक्षत्रों तथा ग्रहों का आश्रय है। जो व्यक्ति परम पुरुष की आराधना करने हेतु नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल इस मंत्र का जप करता है, वह समस्त पापों के फल से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस रूप में उनको केवल नमस्कार करे या इसे दिन में 3 बार स्मरण करे तो उसके हाल में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य राजीव प्रभु। खंड के ग्रहों के संपूर्ण होने का कि जो कोई विराट रूप या विश्व रूप का समर्थ है और दिन में उनका 3 बार स्मरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अनुमान है कि ध्रुव लोक सूर्य से 38 लाख योजन ऊपर स्थित है। ध्रुव लोक से भी 1 जन ऊपर महर लोक और इससे 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक, फिर इससे 8 जन ऊपर तपोलोक है और इससे भी 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक स्थित है। सत्यलोक की दूरी 23 करोड़ 38 लाख योजन अथवा अरब 87 करोड़ लाख मील है। सत्यलोक से ओजस्विनी माता जी पढ़िए, प्रभु का शायद इंटरनेट ठीक नहीं है। सूर्य से ब्रह्मांड का आवरण 26 करोड़ योजन, 2 अरब 8 करोड़ मील दूर है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 1 लाख योजन है और पृथ्वी के नीचे 17,000 योजन दूरी पर 7 निम्नलोक है। इनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। इन लोकों से 30,000 योजन नीचे गर्भोदक सागर में शेषनाग शयन कर रहे हैं। यह सागर 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा है। इस प्रकार ब्रह्मांड का समग्र व्यास लगभग 4 खरब मील है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत सुमार ब्रह्मंडल नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये विस्तृत जानकारी श्रीमद् भागवत में उतनी नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी केवल दिशा निर्देश, दिशा दर्शन करना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना विस्तृत है और इस ब्रह्मांड की एक बूंद समान परिमाण है भगवान के पूरे समग्र भौतिक संसार के बीच में। और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान से निकलते हैं जिनका पालन पोषण भगवान स्वयं करते हैं। तो संकेत मात्र यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जो ध्यान की बात यहाँ पर हो रही है 3 बार, तो किसी हद तक हम इस्कॉन में भी जो ब्राह्मण दीक्षा भक्त हैं वो लोग सुबह सुबह, दोपहर में और शाम को 3 बार जो गायत्री जाप करते हैं, उसमें जो प्रथम गायत्री है उसमें वो ध्यान करते हैं किस प्रकार 3 लोगों को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है वो भगवान की एक शक्ति मात्र है। तो उस प्रकार से ये ध्यान के लिए बड़ा सहयोगी है कि कैसे अलग अलग ग्रह नक्षत्र सब जो हमारी सोच के परे हैं, भगवान की भिन्न प्रकृति के एक छोटे से अंश मात्र हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यस, मनीष प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। ये थोड़ा सा प्रभु जी पूछना चाह रहा था कि ये जो खाटू श्याम जी का है, ये क्या कृष्ण भगवान जी ने इनको वरदान दिया कि बोला आप कलयुग के अवतार है तो आप हारी का सहारा रहेंगे, तो ये क्या सही है? क्या खाटू सत्य है क्या कि कलयुग में मेरा नाम से जाने जाओगे, श्याम के नाम से? ऐसा ऐसा कोई वर्णन कोई भी प्रमाणित शास्त्र में नहीं आता है। ये सब टीवी सीरियल की देन है। भगवान अपने आप भगवत गीता में बोले हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा कोई आश्रय नहीं है। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो। भगवान अच्छा एकदम क्लियर स्पष्ट भगवत गीता में बोले हैं। तो हम उसी को आश्रय करके भगवान की भक्ति। अच्छा
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। जैसे अपन अभी ये सुबह माला करता हूँ, मैं 5 बजे से चालू कर देता हूँ चिंटिंग, तो 16 माला हो जाती है मेरी कंप्लीट। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट माला कितनी मतलब एक ही बैठक में करना पड़ेगी, या सेकंड टाइम जैसे 32 माला करना हो मुझे वापिस से 16 के बाद? अगर आपकी 16 माला एक बार कंप्लीट होती है तो पहले आप 1 घंटा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, और अच्छा अगर प्रभु जी। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के बाद फिर समय है तो फिर आप एक्स्ट्रा माला कर सकते हो। अच्छा प्रभु जी, ऐसा बॉन्डिंग तो नहीं है ना कि जैसे 16 माला अपन ने अभी कर ली, 16 माला अपन जैसे मैं ऑफिस में रहता हूँ वहां कर ले हूँ, और हाँ, शाम को भी अगर कर सकते हैं? पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन पहली 16 माला करने के बाद 1 घंटा प्रभुपाद की पुस्तक गहनता से अध्ययन कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बताया भूवर लोक, जो आपने बोला कि ये सारे जो ऊपर ग्रह दिखाई दे रहे हैं ये भूवर लोक के अंतर्गत आते हैं। सारे नहीं, सारे नहीं, हाँ थोड़े हाँ। से, जैसे गंधर्व चारण इत्यादि उसमें रहते हैं, और फिर ऊपर के जो लोग हैं उनको स्वर्ग लोक में भी गिना जाता है। तो उस प्रकार से अलग अलग ग्रहों तो की दिशा का अगर वो मतलब ऐसे आप समझा दें मुझे ऐसे चित्र में कि मैं 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ। हम्म, ओके, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ जी प्रभु। हाँ, तो ये सूर्य और सूर्य के नीचे जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच का जो स्थान है, उस स्थान को भूवर्लोक बोल सकते हैं, वो अंतरिक्ष भी बोला जाता है। और सूर्य के ऊपर से लेकर के ध्रुवलोक के नीचे तक का ये सारा स्थान स्वर्गलोक बोला गया है। तो इसमें जितने ग्रह नक्षत्र हैं स्वर्गलोक में माने गए हैं। अच्छा, जो हम नवग्रह पढ़ते हैं वो सारे स्वर्ग लोक माने गए। हाँ, वो सारे स्वर्गलोक माने गए हैं। यहाँ पर बताया है 38 लाख योजन का जो एरिया है, जो हाइट है सूर्य के ऊपर, ये इसके अंदर जितने ग्रह नक्षत्र आते हैं स्वर्गलोक माने गए हैं। तो इसमें भूवर लोक का उतना कोई वर्णन है नहीं, है ना प्रभु? परलोक का उतना विस्तृत वर्णन है नहीं, भागवत में नहीं है, और दूसरे दूसरे पुराणों में हो सकता है। और प्रभु जी, इसमें एक बात आई थी कि सूर्य से 1 लाख योजन, सूर्य की किरणों से, मतलब सूर्य से भी नहीं लिखा था, ऊपर चंद्रमा है, इसका क्या मतलब होता है किरणों से? किरणों से अर्थात वो सूर्य से ही डिस्टेंस बताया गया है। किरणों से, वैसे तो सूर्य की किरणें ऊपर ब्रह्मलोक तक भी चली जाती हैं, लेकिन वो किरणों से मतलब है कि सूर्य से ही उसका डिस्टेंस बताया जा रहा है। हम्म। तो इससे क्या समझे कि मतलब जो चंद्रमा है वो सूर्य के बाद आता है हमारी पृथ्वी के अपेक्षा में, यस, सूर्य पहले चंद्रमा बाद में। भूमंडल से सूर्य पास में है, चंद्रमा दूर है। ऐसा अच्छा, भागवत में वर्णन है। लेकिन जो अभी एक प्रभु जी आए थे जिन्होंने वहां पे उज्जैन में क्लास ली थी, हम्म, है ना, वो नाम भूल गई मैं उनका। भुवनेश्वर तो प्रभु। हाँ जी, तो वो प्रभु जी ने तो ऐसे बताया था कि चंद्रमा पास है, सूर्य दूर है। नहीं, शायद समझने में कुछ समस्या हो सकती है। आप एक बार देखिएगा। वैदिक वैदिक शास्त्रों के दो तीन अनुसार बार चंद्रमा उसका। दूर है, सूर्य निकट है। हम्म। पर आप एक तो बार उनका प्रभुपाद, देखिएगा। इस पे तो प्रभुपाद ने भी टिप्पणी की है कई बार, प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में भी बोला है। तो हम्म। हो सकता है उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला हो, वो भी मुझे उनसे चेक करना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद स्पष्ट बोले हैं, ये चीज भागवत में भी स्पष्ट है। जब वो अपना उसमें दिखा रहे थे ना, डिजिटली जैसे वो दिखाते जा रहे थे साथ में, हम्म, तब उन्होंने बताया था। और प्रभुपाद किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं उन्होंने वो भी बताया था, पर मैं ये दोनों बातें भूल गई, इसलिए मैं यहाँ पे समझना चाह रही थी। उन्होंने एक बार बताया है कि चंद्रमा पास है और सूर्य दूर है। जहां तक मुझे ध्यान है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि प्रभु जी ने भी यही बताया था कि चंद्रमा दूर है, सूर्य हाँ, नजदीक है। सुनो, दक्ष प्रभु आपको याद है, आप थे उस क्लास में? तो मैं उस क्लास में था, परंतु मुझे उतना याद नहीं है, परंतु जितना मैं सुना हूँ आप जो बता रहे हैं, प्रभुपाद जी भी क्लास में वही बताते हाँ, हैं। तो हरे इसी कृष्ण। जगह यही यही दृष्टांत है कि चंद्रमा दूर है, सूर्य निकट है, इस तरह। ठीक है। हरे कृष्ण। और फिर, अभी ये कुछ सॉल्व नहीं हुआ कि जो चंद्रमा पे अभी भी लोग जो जा रहे हैं, तो उसको कैसे करते हैं?
प्रभुपाद अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बोले हैं। प्रभुपाद तो यहाँ तक बोल दिए कि वो कोई और अन्य ग्रह पे जा रहे हैं जिसको वो चंद्रमा बुला रहे हैं। ऐसा तो हम्म। होता ही है ना, जैसे अमेरिका की खोज ऐसे ही हो गई, भारत की खोज करते करते अमेरिका की खोज हो गई, और उधर के हम्म। लोगों का नाम भी इंडियंस रख दिया। तो बाद में हम्म। पता पड़ा अरे ये तो इंडिया है ही नहीं, ये तो अमेरिका है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, पता नहीं कौन से ग्रह पे जा रहे हैं, लेकिन सूर्य का वर्णन तो बहुत चंद्र का वर्णन तो बहुत ही अलग है। ऐसा ही प्रभुपाद एक जगह बोले हैं। तो प्रभु जी ये भी हो सकता है कि जो जैसे सूर्य के ऊपर तो जा नहीं सकते, सूर्य के लेवल पे आएंगे तो बहुत ज्यादा तापमान है, तो हाँ, कोई चीज शायद जा नहीं सकती सूर्य के लेवल पर। तो जितने भी वो भूवर हाँ लोग हैं बता कहीं देता हूँ वहीं घूमते हो। प्रभु जी। प्रभुपाद तो बोल एक रहे हैं कि वो प्रभुपाद तो एक बोले केतु पे जा रहे हैं, वो राहु केतु ग्रह पे जा रहे हैं। ऐसा भी प्रभुपाद बोले। प्रभु जी, एक मिनट, ये डिवोटीज लोग बता रहे थे कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की जो घूमने का है वो वर्टिकल में ऊपर जाता है, कई बार नीचे आती है, परंतु सूर्य एक ही जगह पे, पावनेश्वर को ऐसा बता रहे कि सूर्य एक ही जगह घूम रहा है, तो कभी उसका क्या डिस्टेंस कम ज्यादा भी होता है, सब पावनेश्वर बताते हैं, डिवोटीज आर वेरी कंफ्यूज अपन दैट। देखिए, ये एक बात है, अगर आप वर्तमान के विज्ञान को वैदिक शास्त्रों के साथ मिलाने की कोशिश करोगे, वो कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है दो चार चीजें मिल जाएं, लेकिन सारी चीजें कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए वैदिक शास्त्र में जो दिया है उसको एज इट इज मानना चाहिए। अब क्योंकि मॉडर्न साइंस ने कुछ बताया है और वैदिक शास्त्रों में कुछ लिखा है, और हम दोनों को स्वीकार करने के चक्कर में ऐसी कोई थ्योरी प्रपोज करें कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, इसलिए कभी कभी चंद्रमा पास दिखता है, कभी कभी सूर्य पास में दिखता है, इससे आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। श्रद्धा एक स्थान में रखना अच्छा है। मॉडर्न साइंस बार बार चेंज होती है, वैदिक शास्त्र एज इट इज रहते हैं। हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, अभी हमारे पास उतना अपैरेटस, उतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि हम इसको प्रूफ कर पाए। भविष्य में होगी तो हो सकता है हम लोग उसको प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन अभी उस और तरह व्याख्या करना और कंफ्यूजन पैदा करेगा। हम्म, और प्रभु जी एक और क्वेश्चन कि जैसे इसमें बताया बाज इत्यादि जो उस समय पक्षी होते थे, तो वो हम्म। अन्य ग्रहों पर चले जाते, हम्म। है ना? तो ऐसे पक्षी अभी भी हैं। हाँ, अभी भी है, ऐसे पक्षी तो अभी भी हैं। एरोप्लेन वगैरह अगर इतनी ऊंचाई पर उड़े तो वो क्या अन्य ग्रहों तक जाता है? उनकी ऊंचाई बहुत ही छोटी है माता जी, जैसे हम लोग ये डायग्राम में भी देखे हैं। अगर हम्म। इस डायग्राम में देखें तो उनकी ऊंचाई तो अभी सुमेरु पर्वत की भी ऊंचाई को नहीं टच कर पा रहे हैं। और ये जो पक्षियों की बात हो रही है, वो पक्षियों की बात हो रही है, ये ग्रह नक्षत्रों के आसपास भी ये लोग उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी उड़ान है वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही छोटे स्तर पे है। आज तक तो हमने सुमेरु भी नहीं देखा। इसका मतलब हम्म। सुमेरु और भारतवर्ष के बीच में जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसको भी आज तक हम पार नहीं कर पाए। जैसे मानो यस। कोई छोटा सा कीट या पतंग है, वो घर में उड़ रहा है 2 फीट की हाइट पे, 3 फीट की हाइट पे, उसको लग रहा है वो बहुत ऊपर उड़ रहा है, लेकिन 100 100 मंजिल की, 200 200 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं, उसका तो उसको जानकारी ही नहीं है। तो ये अंतर होता है। ओके। पर प्रभु जी उनका निकाल के और देखिएगा जरूर और आप वो ये प्रभु। पक्षी इतने बड़े हैं, प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं, ये इतने ऊपर उड़ते हैं कि ये जो अंडा देते हैं वो भूमि तक गिरे इसके पहले ही अंडे से बच्चा पैदा हो जाता है, और वो भी उड़ने लगता है। हम्म। तो इनको भूमि तक आने की जरूरत ही नहीं है उस तरह। हम्म। ठीक है। यस प्रभु। ओके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रसन्न प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं बस इसी में एक चीज बोलना चाह रहा था कि जो वैज्ञानिक लोग ना बहुत सारे चंद्रमा की बात किए हैं, मतलब जैसे पृथ्वी के पास है, ऐसे एक्चुअली बहुत सारे हैं ना वो अब वो एस्ट्रॉयड और वो ये सब। वो अलग मूर्खता है, कल हम चर्चा कर रहे थे। देखो, उनके पास नाम नहीं है तो हर किसी को चंद्रमा सूर्य, वो तो ये भी बोलते हैं बहुत सारे सूर्य हैं। नहीं, सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक ही है, और सब नक्षत्रों के अलग अलग नाम हैं जो कि भागवत इत्यादि पुराण में हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। लेकिन अब उनके पास उतने नाम नहीं है तो वो सबको चंद्रमा बोल देते हैं। जैसे मानो कोई परिवार है, अब परिवार के सब सदस्यों को आप जानो तो आप उनके नाम से बुला सकते हो, नहीं नहीं जानो तो शुक्ला 1, शुक्ला 2, शुक्ला 3, शुक्ला 4, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो चंद्रमा और सूर्य की बात, वो नहीं दूसरी। प्रभु जी,
वही हम मतलब ये शास्त्र के ही तरफ से हम वो जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि एक्चुअल में वो लोग को पूरा वही पता नहीं है जो माता जी बोल रहे थे, इसलिए वो उनको जो समझ में आता है उस हिसाब से वो कर रहे थे। मैं आपकी बात को ही एग्री कर रहा हूँ। यस थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शायद मेरी क्लास वो मिस हुई है तो इस वजह से मुझे क्लियर नहीं हुआ। ये जो बीच में जिक्र आया था कि सूर्य है वो एक नक्षत्र में जाता है, मीन्स जिस राशि, नॉट नक्षत्र, राशि में जाता है, तो इस तरह से वो है। तो राशि थोड़ा सा मतलब है, मुझे। राशि मतलब है जैसे सूर्य का पूरा जो रास्ता है 360, हम्म। 360 डिग्री का एक गोला होता है। जी 360 डिग्री को 12 भाग में बांटेंगे तो 30 डिग्री का एक एरिया बनेगा, जी। जिसको आर्क आर्क बोलते हैं मैथ्स में। तो हम्म। 30 डिग्री का जो एरिया है उसको एक राशि बोलते हैं। वो हम्म एक राशि पूरा करने में जितना समय सूर्य लेता है उसको एक महीना बोला जाता है। तो इसीलिए हम्म ऐसे 12 महीने साल में होते हैं। तो ये राशियों का है, हम्म लेकिन भागवत में इन राशियों का क्या प्रभाव होता है ये सब वर्णन नहीं किया। बस इतना बोला है कि अलग अलग राशियों में सूर्य जाता है, इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन क्या प्रभाव पड़ते हैं ज्यादा नहीं बताया। हाँ ये जरूर बताया है कि किसी किसी राशि में सूर्य धीमा चलता है, किसी किसी में तेज चलता है, गति पे प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा दक्षिणायन के समय पर दिन लंबे हो जाते हैं। तो 6 महीने यानी कि 6 राशियों से जब चलता है तो दिन लंबे होते हैं, और उत्तरायण हम्म। में 6 महीने वो दिन छोटे होते हैं। बस इतना ही वर्णन किया है, ज्यादा विस्तृत नहीं बताया। जी जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है प्रभु, कि जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि सैटेलाइट से हम सुमेरु पर्वत क्यों नहीं देख पाते, या और चीजें क्यों नहीं नजर आती। ये तो वही भुवन मोहिनी माता जी के प्रश्न जैसा ही है। जैसे मानो कोई एक छोटा सा कीड़ा है, वो 2 फीट 2 फीट की हाइट पे उड़ रहा है। अब उस हम्म 2 फीट की हाइट और उसका 10 फुट का डिस्टेंस जितना वो चल पाता है, उससे वो बगल वाले आईफल टावर या बुर्ज खलीफा को नहीं नाप सकता। उसके लिए वो अदृश्य ही है एक तरह से, क्योंकि उसका एरिया ही उतना है, वो आसपास में ही घूम रहा है। उसको कचरे का डब्बा दिखेगा ज्यादा से ज्यादा, उसको ज्यादा से ज्यादा हमारे पैर दिखेंगे, उसको ये सब चीजें ज्यादा उसकी रेंज के बाहर ही है। तो उसी तरह जो हम्म सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो बहुत छोटी रेंज में उड़ रही हैं। ये जो योजन का डिस्टेंस की बातें हो रही हैं, ये बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस हैं, उतने ऊपर तक हम्म। जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रभु जी करोड़ ये जो। खरब, ये करोड़ों खरबों योजन लंबी बातें हो रही हैं, इतने हम्म। लंबे सैटेलाइट जा ही नहीं पाएंगे। जी जी। तो अभी ये जो सैटेलाइट है ये कहाँ पर, मतलब कि है, ये कहाँ पर स्थित होते हैं ये। ये हमारे भूमंडल के ऊपर ही घूम रहे हैं। जो भूमंडल के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो पृथ्वी है, उसी क्षेत्र हम्म। के ऊपर घूम रहे हैं ये लोग, और आगे नहीं जा पा रहे हैं। ओके ओके। ठीक है प्रभु जी। Okay? ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे हम लोग तो जनरली नक्षत्रों पे और ये मतलब इस पे ट्रस्ट करते नहीं है। जैसे हमने अपनी बच्चियों का अपना ये भी नहीं बनाया हुआ है, जो क्या बोलते हैं इसको, कुंडली भी नहीं बनाई हुई है। तो जैसे अब इसमें तो इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि भौतिक प्रकृति द्वारा दिया गया यंत्र, चाहे शरीर, कक्षा यंत्र अथवा कालचक्र हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है। हाँ, तो हाँ, तो इसमें अपने को मतलब ये करना है, मतलब इसमें ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पे तो पड़ता होगा, पर ग्रह इसमें अपना। नक्षत्रों का प्रभाव मतलब क्या है? जैसे मानो कोई व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट में जा करके एक ऑर्डर प्लेस करता है। अब वेटर ला करके उस ऑर्डर को डिलीवर कर रहा है, तो उस वेटर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर यह है कि आपने जो ऑर्डर किया उसको देने की जिम्मेदारी उस वेटर की है। उसी तरह जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार जो हमारा अगला जीवन या इसी जीवन का भविष्य निर्धारित जो होता है, उस सिचुएशंस को आपकी लाइफ में डिलीवरी देने का काम नक्षत्र और ग्रह की सिचुएशन करती है। तो वो साइंस है। तो लोग जब कुंडली बनाते हैं, वो उस ग्रह के नक्षत्रों की स्टडी करते हैं, और उससे कम से कम थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि वो हमारे पूर्व संचित कर्मों का फल ही है जो हमको मिल रहा है। तो है सब कुछ भगवान के अधीनस्थ। अब उस होटल के मालिक हैं भगवान। वो वेटर को मना कर देंगे कि भैया इसको अभी आइटम नहीं देना है, दूसरा देना है, तो वेटर दूसरा आइटम ला करके देगा।
तो इसलिए भगवान गीता में बोले हैं, जो मुझे आश्रय लेते हैं मैं पूरा रिकॉर्ड ही साफ कर देता हूं पीछे का, वो भगवान के बस में है। तो फिर कुंडली वुंडली कुछ काम में नहीं आएगी। लेकिन जब तक कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं जाता है, वो कर्म का पूरा हिसाब उसका ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से उसको मिलता रहता है। तो ये पूरा एक साइंस है, ये गलत नहीं है। समस्या ये है कि आजकल वैसे ज्योतिषी मिलते नहीं हैं जो एकदम प्रमाणित कुंडली बना पाए या देख पाए, ग्रह नक्षत्रों की सिचुएशन को पढ़ पाए। वो एक समस्या है, अदरवाइज दिस साइंस इज ऑथेंटिक। प्रभु जी, प्रभुपाद के लिए तो पहले ही बता दिया गया था ना कि वो 108 टेम्पल बनाने वाले हैं, तो उनको ज्योतिष पहले ही बता दिया गया था, तो वो तो शास्त्र तो है ही, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार ये भगवान इसको चेंज भी कर देते हैं। जैसे गुरु महाराज की कुंडली में था कि 40 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाएगी, कभी जीवन में शादी हुई नहीं, वह पूरा जीवन सन्यासी रहे। तो ये भगवान अपने शुद्ध भक्तों का चेंज भी करते हैं, तो ये संभव है। प्रभु, बच्चों की कुंडली बनाना चाहिए कि नहीं थोड़ा? देखो, वास्तविकता तो ये है, आप ज्यादा उसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते हो। तो अनर्गल बनाने से उतना लाभ होता नहीं है। अननेसेसरी उसमें समय देने से अच्छा है कि अगर कृष्ण भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपने आप जो पूर्व संचित कर्म है उसका भगवान शोधन कर देंगे। हम लोग प्रभुपाद की शिक्षाओं में ये तक पढ़ते हैं कि अगर बहुत बड़ा अनित हमारा होने वाला है पूर्व कर्मों के कारण, तो भगवान उसको कम से कम करके एक टोकन पनिशमेंट जैसा देते हैं। तो ये सब कार्य भगवान कर सकते हैं, उनके ऊपर आश्रय करना चाहिए। अन्यसली इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बस प्रभु जी, मैं शिशु मार्ग ग्रह मंडल का कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो तो प्रभु जी बस थोड़ा सा समझा दीजिए एक बार। मेरे पास है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट नहीं है, आइडिया के लिए आप देख सकते हो। ये आपको पीछे एक डॉल्फिन दिख रही है? हाँ प्रभु दिख जी रही है? जी तो जी। मानो अभी ये तो सीधी दिखाई हुई है, ये अंतरिक्ष में ऐसी उल्टी है, जिसका सिर नीचे है और पूंछ ऊपर है। तो उसकी पूंछ पे अगर आप ध्रुव तारा मानो, और अलग अलग उसके अंग में अलग अलग तारा मंडल को मान, अलग अलग ग्रह मंडल को आप मान सकते हो, जो टेबल मैंने अभी ग्रुप में शेयर की है उसके आधार पर। तो ये योगी ये नक्षत्रों को देख करके ध्यान कर रहा है कि ये एक शिशुमार जैसा दिखता है और भगवान के ही रूप के रूप में उसको देख रहा है। तो ये उसके पूरा वर्णन है जो हमने अभी भागवत में पढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्तविक कोई डॉल्फिन अंतरिक्ष में, ऐसा नहीं है। तो जितने ग्रह हैं उनको अगर आप मिलाएंगे तो वो आकार बन जाएगा। जैसे 7 तारों को मिला करके एक स्पून जैसा आकार बनता है ना, हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ऐसा कुछ वो शिशुमार का है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो ठीक है, अभी मेरी एक और क्लास है, मैं 15 मिनट लेट हो गया, तो मैं वहां जाऊंगा। बाकी 4 वक्त आप प्रश्न लिख करके रखिए, कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समर्थ भक्त। हरे कृष्णा।